करा के रहूंगा, गोरे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ूंगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को सपोर्ट करना, सैंडर्स की हत्या और उनके फांसी तक का सफर जो आप लोग सब किताबों में पढ़ते हैं, उस बातों पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि चंद मिनटों के अंदर सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम बात करेंगे तो भगत सिंह के विचारों की आज वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, मैं दो बात उसी के ऊपर जो आपको कहना चाहूंगा। जब जो है पुष्प अर्पित किए जा रहे थे, मैं बड़ी उस बात को मनन कर रहा था कि आज अगर भगत सिंह हमारे बीच में होते, किसी कोने में से ये देख रहे होते कि यहाँ पे जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है उनके दिमाग में क्या सवाल रहे होते, वो ये देख करके हंसते कि जो शरीर 1931 में फांसी पे झूल गया, मैं भगत सिंह की तरफ से मेरे मन के विचार ये कहना चाह रहा हूँ कि उस भगत सिंह में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है जो शरीर 1931 में फांसी पे झूल गया। आज भारतीय कल्चर के अंदर तरह तरह के तरीके से अपने अपने भगत सिंह को बांट करके जो है उनकी पूजा का जो एक सिस्टम बनाया जा रहा है। भगत सिंह हमेशा से उनके विरोधी रहे हैं। मेरी आस्था, मेरी भावना आज के वर्तमान दौर के उस भगत सिंह में है जो आम आदमी के शोषण के खिलाफ, पीड़ित जनता के हक और अधिकार के लिए जो सड़कों के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहा है। मैं उन भगत सिंह के जो आज हमारे विचारों के रूप में जिंदा है, मेरी आस्था उस भगत सिंह में है, न कि जो फांसी पे लटका था उस भगत सिंह में। आज इस बात की प्रासंगिकता है, हम उसको भगत सिंह के सांचे में देख करके देखने का प्रयास नहीं कर रहे। किसान आंदोलन से लेकर के तमाम तरीके के जो व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष है, भगत सिंह ने कहा कि स्वतंत्र चिंतन इंसान के लिए जरूरी है और बेबाक निर्मम जो है आलोचना होनी चाहिए। सत्ता के खिलाफ रह करके, सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ जो है संघर्ष करने वाले वो भगत सिंह की विचारधारा के सच्चे सिपाही हो सकते हैं सत्ता के साथ। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है, राष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के आम समाज के छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि, सरपंच तक चाटुकारिता का जो दौर चल रहा है, भगत सिंह जो है कतई उसके समर्थक नहीं थे। सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करते हुए जन संघर्षों के लिए आम आदमी की खुशहाली की अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ जो देश का नागरिक है, जो शोषित, दबित और पीड़ित है, उसकी खुशहाली की बात करने वाले भगत सिंह। कौन सा राजनीतिक दल जो अपना लेते हैं भगत सिंह की माला को चढ़ा करके ये कहते हैं, कौन सा दल जो उसको आज शामिल करता? लाहौर घोषणा पत्र के अंदर 1928 में लिख गए कि हिंदुओं के धार्मिक भावनाएं एक पवित्र पशु के नाम पर जो हम सिर फोड़ लेते हैं, और बुद्ध को, मूर्ति पूजा को नाम मानने वाले मुसलमानों के एक ताजिया नामक कागज के बुद्ध का कोना भी फट जाने से अल्लाह का प्रकोप जा उठता है। आज ये बात 1928 में कह रहे हैं और आज 2022 में हम देख रहे हैं कि देश के हालात क्या हैं। तो ऐसे हालात के अंदर समता मूलक समाज का जो सपना भगत सिंह ने देखा था, क्योंकि मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा विमर्श नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो सपना, जो भारत का जो सपना भगत सिंह ने देखा था, आज उनकी इस पुण्यतिथि के ऊपर उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी बात से होगी। इस बात का संकल्प ले कि आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर ऊंच नीच, गैर बराबरी और असमानता को समाप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ राममूर्ति जी स्वामी ने जो शब्द कहे हैं कम समय में, वाकई जो हमारे ग्रामवासी है उन्होंने चाहकर भी इनको शब्दों को बहुत ही सराहना व्यक्त की है। कम समय में इतनी अच्छी बात बताई, शहीदों के बारे में सभी ने इनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जो युवा चेहरे नेठाना के कोरोना काल में जिन्होंने सेवा दी थी गांव के लिए, सब घर में छुपकर बैठे थे कि कोई बाहर ना निकल जाए, कोरोना हो जाएगा, उनमें इन युवाओं ने डटकर सामना किया था। वो सुपरस्टार, वो चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं जिन्होंने तन मन झोंककर अपने गांव के लिए, अपने युवाओं के लिए हर एक समय जहां से भी कॉल आती है तुरंत वहां चले जाते थे। वाई विक्रम शर्मा आ गया है, कमलेश रोड वो भी आ गया है मंच पर, महेंद्र राठौड़, कुलदीप साहर, सुरेंद्र सारण, तारा सारण, सभी आए युवा। ये वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने गांव के लिए तन मन झोंककर सेवा दी थी। जोरदार तालियां इन युवा चेहरों के लिए। वाकई देखकर अच्छा लगता है, अपने गांव में एक टीम है, जब चाहे इनकी जरूरत होती है तब वो वहां पर हाजिर होते हैं। अपने गांव के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं के नाम मुख्य अतिथि रामस्वरूप जी गिल और गांव के गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल प्रताप जी को सम्मानित करते हुए
अति विशिष्ट अतिथि बहन शिल्पा जी और भाई विकास शर्मा युवा टीम को सम्मानित करते हुए उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर सुना होगा बैक 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 ट्रैक्टर ट्राली बैक प्रतियोगिता आपने सुनी होगी। उसमें सबके चहेते युवा भाई विनोद सारण प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने ट्रैक्टर सीधा चलाए तब भी डर लगता है कि भाई कोई आगे ना आ जाए। बैक चलाना अपने आप में एक काबिलियत होती है। भाई विनोद सारण नहीं है लेकिन उनके दादाजी हैं सूरजाराम जी सारण मंच पर आए और ट्रैक्टर ट्राली बैक प्रतियोगिता का प्रथम स्थान नेठाना के लिए गौरव हासिल किया था उन्होंने। जोरदार तालियां भाई विनोद सारण के। हरियाणा उनका लाइव प्रसारण करता रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली बैक प्रतियोगिता का। उसके बाद मंच पर विराजमान मैं साथी भाई मोनू तंवर से आगे की प्रक्रिया जानना चाहूंगा। दो शब्द के लिए हर एक समय के बाद जो हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट है उनसे दो शब्द लेते रहेंगे। कार्यक्रम लंबा न हो, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो भाई विकास शर्मा आए और वो दो शब्द कहें। चाहूंगा मंच पर कि वो आए और इस कार्यक्रम में अपने भी दो शब्द रखें। 23 मार्च के इस शहादत दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रामस्वरूप जी गिल, भाई विक्रम शर्मा, बहन शिल्पा, बजरंग जी सारण, सत्यनारायण जी बाना, आज हम उस दिन को मना रहे हैं जिस दिन देश का एक 23 साल का नौजवान इस बात के लिए फांसी पर चढ़ जाता है कि उसको अपनी जान से प्यारी अपनी मातृभूमि थी, अपनी देश की आजादी थी। हम सोच नहीं सकते कि जो 23 साल की उम्र में छोटे छोटे फैसले नहीं ले सकता, उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अपनी देश के लिए वो कुर्बान हो गए। हमारे युवा साथियों ने अभी जो काम का जो टाइम चल रहा है, खेतों में काम है, हमें पता था कि भी इस काम में हम ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं करवा पाएंगे, पर 23 मार्च थी और जो युवा साथी मिलकर यहाँ पे गांव के लिए सार्वजनिक लाइब्रेरी चला रहे हैं भगत सिंह के नाम पर, तो हमारा भी कर्तव्य बना कि हम इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई प्रोग्राम करवाएं। तमाम ग्रामवासियों का, अतिथियों का धन्यवाद तो आप टाइम निकाल के आए। आपका हौसला हमें आगे यह प्रेरित करता रहेगा कि हम समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करवाते रहें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। आए हुए मेहमानों का स्वागत अतिथि देवो भव, वह उनको धन्यवाद। मोनू ने साबित कर दिया, जितने भी मेहमान बाहर से आए हैं उनको भी ऐसा लगा कि आज किसी कार्यक्रम में हम गए थे। अभी जो युवा चेहरे चंद ही दिनों में जो सर्विस में लगे हैं, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक हो या फिर आर्मी में हो, उनका मैं नाम बताना चाहूंगा, या वो किसी डॉक्टर की पदवी पर लगे हुए हैं। इंद्रपाल जी साहब वो आए मंच पर और अपने गांव के लिए जो काबिलियत जो अपने और उनके वो किसी कारणवश से इंद्रपाल जी तो नहीं आए, लेकिन उनके पिताजी हेतराम जी साहब वो आए मंच पर और जो सम्मानित चिन्ह है वो ले। जोरदार तालियां भाई हेतराम जी साहब। भाई विनोद जी सारण जो गोगामेड़ी में डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, वो भी मंच पर आए। विनोद जी सारण, भाई सुभाष जी बाना, एक एक नाम करके समय न लगे, जल्दी जल्दी मंच पर आते रहे।
भजनलाल जी 4, सुनो रूपराम जी 4, वो भी मंच पर आए। हाल ही में जो सेवा में लगे, चाहे वो पीटीआई की हो या फिर डॉक्टर की हो, उनके नाम मैं आपको बताता चलूं। राजबाला जी शेरडिया, वो भी मंच पर आए। पवन गोदारा, भाई मदन जी सारण, हनुमान जी शेरडिया, भाई सरवण महरिया, विकास गोदारा, और जो सबसे हाल ही में छात्राओं में से एक मोनिका सियाग, डॉक्टर ऑफ ब्रजलाल जी सियाग, वो भी नहीं आए, लेकिन देवीलाल जी सियाग मंच पर आए हैं। मोनिका सियाग जो कि हाल ही में अभी चयनित हुई है। राजेश भांबू मंच पर आए। संदीप चाहर, भाई प्रमोद करीर, सरवण महरिया का अगर भाई है तो वो भी मंच पर आए। मुकेश शर्मा सरला, डॉक्टर ऑफ महेंद्र जी मेघवाल, पवन पूनिया, राजवाला मान, सुनील वर्मा, वो भी मंच पर आए। संजीव सारण, विक्रम या मनोज वोदारा, अरविंद सरोप राम कुमार जी,